दोस्तों सैमसंग ने कल अपना न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A23 के 5G वाले मॉडल को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि एक ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है। 22,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये स्मार्टफोन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस फोन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अगर आप लोग इस फोन को परचेस करने की सोच रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कारण है, इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.6 इंच का एक FHD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश भी देखने को मिलता है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी लगा है। V शेप का नॉच दिया गया है, जिसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 50+5+2+2 के क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। यहाँ पे 3.5 mm जैक दिया गया है। 5G फोन है तो यहाँ पे 6 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं। सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 के ऊपर आता है एंड One UI 5 के ऊपर रन करता है। वैसे दोस्तों इस फोन के अंदर फुल फ्लेज One UI दी गई है, कोर वाली नहीं है, जिसकी वजह से सैमसंग के ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और नॉक्स की सिक्योरिटी भी दी गई है। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट लगा है। UFS 2.2 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं और LPDDR4X का रैम भी देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 6GB 128GB एंड 8GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 6GB 128GB उसकी प्राइस 22,999 रखी गई है और सेकंड मॉडल को 24,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 23 और 25,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अधिक है। अब गाइस चलिए हम बात करते हैं कि हमें ये फ़ोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके कई कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है इसका डिस्प्ले, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्ले मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद सोच करके देखो ना, इसकी प्राइस इंडिया में 23,000 रुपये से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर सैमसंग आपको LCD का पैनल प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये चीज़ एक्सेप्ट करने लायक है? क्योंकि इस रेंज वाले ऑलमोस्ट सारे फोन में हमें एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है वो वाटर ड्रॉप नॉच कटआउट के साथ आता है, वो भी 2023 में, जो कि मेरे हिसाब से इस फोन का एक और बड़ा डिसएडवांटेज है। कभी कभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग ये भूल गई है पंच होल जैसी चीज भी डिस्प्ले में एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आप खुद सोच करके देखो ना कि लास्ट एक साल में सैमसंग ने जितने भी फोन लॉन्च किए हैं, फिर चाहे बजट सेंट्रिक हो, मिड रेंज सेंट्रिक हो या फिर प्रीमियम मिड रेंज सेंट्रिक, उन सब के अंदर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया है। तो मेरा कहने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि इस फोन के अंदर हमें कम से कम एमोलेड स्क्रीन और पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था। दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस फोन में बहुत ही वाहियात नजर आई है वो है इसका कैमरा सेटअप। आप खुद सोच करके देखो, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है और इस फोन की प्राइस 23,000 रुपये रखी है। क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? आपके हिसाब से हो सकता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा रियर साइड जो क्वाड कैमरा सेटअप दिया है वहाँ पे 5 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पे कम से कम हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलना चाहिए था। और जो लोग ये सोचते हैं कि फ़ोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसमें OIS का सपोर्ट दिया गया वो बहुत ही काम की होगी, तो उनका भ्रम मैं दूर कर देता हूँ। OIS का जो काम होता है दोस्तों वो स्पेशली वीडियो को स्टेबल करने के लिए होता है और आप अपने फ़ोन में तभी स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे जब आपके फ़ोन में 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा। और इस फोन के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि OIS इस फोन के अंदर कुछ खास काम का नहीं है। अब लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस फोन में कमी नजर आई है वो है इसके प्रोसेसर में, क्योंकि इस फोन के अंदर Snapdragon 695 का प्रोसेसर लगा है। वैसे देखा जाए तो ये चिपसेट वेल ऑप्टिमाइज है और काफ़ी पावरफुल भी है, लेकिन ये 16-17 हज़ार रुपये की रेंज वाले स्मार्टफोन के आसपास भटकता है, जबकि सैमसंग 23,000 में ये चिपसेट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप खुद सोच करके देखो, क्या ये चीज़ एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इस रेंज में कम से कम मुझे ऐसा लगता है Dimensity 900 या फिर 920 वाला प्रोसेसर देखने को मिलना चाहिए था। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो गाइज अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो इस फोन के अंदर यही कुछ ऐसी चीजें दी गई है जिनको लेकर यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आपका बजट 23-24 हज़ार रुपए का है तो इस प्राइस पे अभी के टाइम पे आपको काफी अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएंगे। आप चाहो तो नथिंग फोन 1 भी परचेस कर सकते हो, iQOO 7 भी ले सकते हो। अगर 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो iQOO 9 SE भी आप परचेस कर लोगे, जो कि 30-35 हज़ार के अराउंड सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है, जहां पर आपको किसी भी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। और जो लोग सैमसंग फैन है, जिन लोगों को सिर्फ सैमसंग के फोन अच्छे लगते हैं, तो वो चाहे इसकी जगह पे सैमसंग गैलेक्सी M53 परचेस कर ले, उसके लिए वो फोन काफी अच्छा रहेगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।